दूसरी दुनिया से। कहते हैं हर जगह की अपनी एक कहानी होती है। कुछ कहानियां सिखाती हैं तो कुछ कहानियां डराती हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो आपको जीते जी मौत का एहसास करवा देती हैं। ये कहानी है एक श्रापित हवेली की और उन लोगों की जो वहां गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। रायगढ़ के जंगलों के बीच एक खंडहर हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि उस हवेली में कभी वीरेंद्र सिंह नाम का जमींदार रहता था। वह क्रूर और निर्दयी था। अपनी हवेली में उसने कई मासूम लोगों को कैद कर उनकी हत्या कर दी थी, लेकिन एक दिन गांव वालों ने उस पर हमला किया और उसे उसी हवेली में जिंदा जला दिया। मरते समय वीरेंद्र सिंह ने श्राप दिया, जो भी इस हवेली में कदम रखेगा वह मेरी आत्मा का हिस्सा बन जाएगा। तब से वह हवेली वीरान थी, लेकिन रात के समय वहां से लोगों की चीखें और रहस्यमयी परछाइयां दिखाई देती थी। किसी ने कभी उस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं की, सिवाय कुछ मूर्खों के। प्राची, समीर और अनिकेत बचपन के दोस्त थे। तीनों को हॉरर स्टोरीज में बहुत रुचि थी। एक दिन प्राची ने इंटरनेट पर काली हवेली के बारे में पढ़ा और अपने दोस्तों को वहां चलने के लिए कहा। समीर ने कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? लोग कहते हैं वहां से कोई लौट कर नहीं आता। अनिकेत बोला, यार ये सब सिर्फ कहानियां हैं, सच में कुछ नहीं होता। चलो एडवेंचर करेंगे। काफी बहस के बाद तीनों ने काली हवेली जाने का फैसला किया। अमावस्या की रात थी। हवेली तक पहुंचने के लिए उन्हें जंगल से गुजरना पड़ा। पेड़ों की शाखाएं जैसे उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुला। तीनों की रूह कांप गई, लेकिन वे अंदर चले गए। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर खून के धब्बे और पुराने हाथों के निशान थे। एक कोने में जला हुआ झूला हिल रहा था, जबकि हवा बिल्कुल बंद थी। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा पुराना आईना रखा था। अचानक उस आईने में तीनों को अपनी परछाइयां कुछ अजीब सी दिखने लगी। प्राची ने जब आईने के पास जाकर देखा तो उसमें उसका चेहरा झुलसा हुआ नजर आया और उसके पीछे एक काली आकृति थी। समीर ने घबराकर कहा, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे की ओर भागना चाहा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। एक गहरी और डरावनी आवाज गूंजी, अब तुम मेरी हवेली में हो और यहां से कोई बाहर नहीं जाता। समीर और अनिकेत ने प्राची का हाथ पकड़ा और भागने लगे, लेकिन अचानक अनिकेत हवा में उठ गया और चीखते हुए अंधेरे में गायब हो गया। उसकी चीखें हवेली में गूंज रही थीं। प्राची रोने लगी और समीर ने उसे संभालते हुए कहा, हिम्मत रखो, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन तभी समीर की गर्दन पर नाखूनों के गहरे निशान उभर आए और वह भी हवा में उठा और चीख के साथ गायब हो गया। अब प्राची अकेली थी। उसकी सांसें तेज हो रही थी। तभी उसे एक दरवाजे के पीछे हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वह भागकर अंदर गई। वहां एक पुरानी डायरी पड़ी थी। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। जो कोई भी इस डायरी को पढ़ रहा है वह श्रापित हो चुका है। अब तुम इस हवेली का हिस्सा बन जाओगे। तुम्हारी आत्मा इस हवेली में कैद हो जाएगी और तुम्हारा शरीर बस एक कहानी बनकर रह जाएगा। तभी एक जली हुई आकृति उसके सामने आई। वह वीरेंद्र सिंह की आत्मा थी। उसकी आंखें लाल और खून से भरी थीं। उसने कहा, तुमने मेरे घर में कदम रखा है, अब तुम हमेशा यहीं रहोगी। अगली सुबह पुलिस को हवेली में सिर्फ एक कैमरा और एक डायरी मिली। कैमरे में आखिरी फुटेज थी प्राची की भयावह चीख और उसके पीछे खड़ी एक जली हुई परछाई। कहते हैं आज भी जो काली हवेली के पास जाता है उसे रात में एक लड़की की चीखें सुनाई देती हैं। कभी कभी लोगों को हवेली की टूटी खिड़की में एक जली हुई परछाई दिखाई देती है, और अगर आप ज्यादा देर तक आईने में देखें तो आपको अपने पीछे कोई और खड़ा नजर आएगा। लेकिन याद रखिए, अगर आप वहां गए तो हो सकता है अगली कहानी आपकी।